कैसा हो आपका नेता जनता का बना लोकप्रिय कार्यक्रम लोगों ने दिल खोलकर किया स्वागत। श्री राम चौक पर जनता ने कहा ऐसा होना चाहिए हमारा नेता। गांव बापोली में जिला प्रशासन ने लगाया खुला दरबार, जनता की समस्याएं सुन अफसरों को दिए हल करने के निर्देश। सनोली राजकीय स्कूल में समर इंटर्नशिप के तहत बच्चों को सफाई रखने के लिए किया जागरूक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व आरपी वेल्डर अस्पताल बस्ताड़ा के संयुक्त प्रयासों से हुआ अधिकारों के मेले का सबसे बड़ा आयोजन। वॉइस ऑफ पानीपत की टीम ने बाजारों में लोगों से जाना कैसा हो आपका नेता। स्पॉन्सर्ड बाय फैशन गैलरी, पानीपत में मोबाइल का सबसे बड़ा शोरूम। हर मोबाइल की खरीद पर ग्लास गार्ड व कवर फ्री पाएं। मोबाइल की एक बड़ी रेंज। फैशन गैलरी, जीटी रोड अपोजिट पालिका बाजार, नियर पंजाब नेशनल बैंक, पानीपत। फोन 9813030600। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर्ड बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। को स्पॉन्सर बाय कलाकृति क्रॉकरी गिफ्ट। नया शोरूम होटल वेस्ट मार्केट के साथ जीटी रोड पर खुल गया है। अब 10,000 की खरीद पर कंपनी की एक प्रेस फ्री पाएं। फोन 9812500010। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल काद्यान। आज की गतिविधियां इस प्रकार से। वॉइस ऑफ पानीपत का खास कार्यक्रम कैसा हो आपका नेता कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो रहा है। वार्ड 8 के श्री राम चौक पर शूट हुए कार्यक्रम में जनता ने बताया कि नेता में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। कैसा हो आपका नेता जो जनता का अपना कार्यक्रम है, इसी को लेकर हमारी टीम हर वार्ड में लोगों से पूछ रही है कि उनका नेता कैसा होना चाहिए। चुनाव नजदीक हैं, जाहिर तौर पर नेता कॉलोनियों में वोट मांगने आएंगे। ऐसे में जनता पहले वाले नेताओं पर दोबारा भरोसा करे या किसी नए नेता को मौका दे। वार्ड 8 जगन्नाथ कॉलोनी में श्री राम चौक पर जब हमने लोगों की राय लेनी शुरू की तो कॉलोनी की कुछ जनता पार्षद अशोक नारंग के करवाए कार्यों से संतुष्ट दिखी तो कुछ नाराज दिखी। इस कॉलोनी में भी सबसे बड़ा मुद्दा सफाई व्यवस्था का रहा। चाहिए हावी है। इन्होंने हमारे सामने 4 बार फोन किया, पानी की सप्लाई के लिए गंदा आ रहा था। अगर वो यही नहीं ठीक करके जा रहा तो ये क्या करें? ये तो जाते फोन कर देते हैं, उसको बोलते हैं, ऊंचा नीचा भी बेचारा नहीं कर रहा तो क्या करें? बिल्कुल। भाजपा समर्थित महिलाएं भी कार्यक्रम में पहुंची और उन्होंने जन समर्थन की पहल से पानीपत को सुंदर बनाए जाने की बात कही। उनका कहना है कि हर काम एमपी विधायकों या पार्षदों के भरोसे नहीं होना चाहिए, कुछ काम तो खुद भी करें और अपने काम पर भरोसा रखें। तो हमें खुद अपने घर से जैसे हम सफाई करते हैं वैसे अपनी गली की भी सफाई करनी चाहिए। अगर कोई स्वीपर नहीं आता तो हमें कमिश्नर के पास जाना चाहिए, उनसे स्वीपर की खुद मांग करनी चाहिए। हमें अपने ऊपर भी कुछ विश्वास होना चाहिए, ना कि हम किसी एमसी के बलबूते पे खड़े हों, ना ही हम विधायक के बलबूते पे खड़े हों, क्योंकि हमें अपने ऊपर भी एक विश्वास होना चाहिए कि हम अपने कॉलोनी का, अपनी गली का हम विकास खुद कर सकते हैं। सड़कों को लेवल से ऊपर उठाए जाने का मुद्दा भी कार्यक्रम में खूब उछला। मामला तब गंभीर हो गया जब कॉलोनी के लोगों ने पार्षद पर भेदभाव के आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षद ने अपने चहेतों के ही कार्य करवाए हैं। उन्होंने डिबेट के दौरान ही कॉलोनी में कूड़े के ढेर और स्ट्रीट लाइट न लगे होने की बात कही। बहुत गलत, कोई काम नहीं हो रहा जी। आप यहाँ से लेकर लास्ट तक देख लो, डेयरी तक एक भी लाइट हो, जो भी लाइट हम अपने पैसे लगवाते हैं। यहाँ पे कोई भी लाइट, कोई स्वीपर नहीं है। गंद हमारे घर के बाहर होता है, वहाँ जगह देखो भगवान की तस्वीरें हमने खुद लगवाई अपने पैसों से। डेयरी का सारा गोबर यहाँ आता था, इसके अंदर हमने नारंग साहब को कहा पैसे डलवा देना, कटारी साहब को कहा, कहते हमारा वार्ड नहीं है। उसके बाद खुद अपने पैसे 60,000 लगा के कहते पैसे मिल जाएंगे, आज मिल रहे हैं। वहीं चौक पर रखे ट्रांसफार्मर का भी मुद्दा यहाँ उछला। ट्रांसफार्मर पहले पैसन एक कमरे च ਉਹਨੂੰ ਚੁਕਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬਈ ਹਾਦਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਵੇ मतलब 1 घंटे ਦੀ ਬਜਾਏ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਮਰੇ। ਇਹਦੀ ਗਾਰਡਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਰਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਜੀ उस पोलों के उत्ते ट्रांसफार्मर आ सकते हैं। लोगों ने ये भी कहा कि वॉइस ऑफ पानीपत की टीम के आने की सूचना से पहले ही यहाँ पर साफ सफाई करवाई गई है। मुख्य लाइट को भी आज ही शुरू किया गया है। नेता पब्लिक के हित का होना चाहिए,
जो पब्लिक के लिए अच्छा कर सके। रही बात सफाई की, जैसा इन्होंने बताया कि सफाई हो रही है, 20 बारी कंप्लेंट गई थी नारंग साहब के पास, एक स्वीपर आज तक नहीं लगा। आज शाम को सफाई होनी शुरू हुई है, मैं दिखा सकता हूँ। स्ट्रीट लाइट उतरी हुई काफ़ी टाइम से उतरी हुई थी, आज ही लगी है वो भी, और 3:15 बजे से चल रही है वो। आज क्यों लगी? आज मीडिया आई है, आपके स्वागत में जलिए 3:15 बजे से जल रही है, मेरे पास प्रूफ है। कार्यक्रम में पार्षद अशोक नारंग के भाई अजय नारंग भी पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि वार्ड में सबसे ज्यादा काम उन्होंने ही करवाए हैं। सड़कें 100 में से 90% बन चुके हैं, 10% नहीं बनी, कमी है, मैं मना नहीं कर रहा। बिजली की बात रहेगी, आप रात को निकलो पूरे शहर के अंदर, पूरे बाजार के अंदर आप निकलो, कम से कम आप गिनती करना, सैकड़ों के अंदर अगर लाइट नहीं होगी तो अशोक नारंग इस्तीफा दे देगा, ये मेरी तरफ से ऐलान है। बापोली गांव में जिला प्रशासन की तरफ से खुला दरबार लगाया गया, जिसमें जिला के सभी अधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त सुमेधा कटारिया का कहना है कि रात्रि ठहराव आमजन को उनके द्वार पर जाकर राहत देने के लिए आयोजित किए जाते हैं। सरकार के सभी प्रशासनिक और चुनिंदा अधिकारी आमजन से जुड़ी शिकायतों को हल कर सके और सरकार की मंशा के अनुरूप लाभार्थियों को योजना का लाभ दिया जा सके, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। खुले दरबार में पुलिस अधीक्षक मनवीर सिंह, एडीसी सुजान सिंह यादव, डीडीपीओ रुपेंद्र मलिक, बीडीपीओ जितेंद्र शर्मा, डीएफएससी अनिता खर्ब सहित लगभग सभी विभागों के विभागाध्यक्ष भी उपस्थित थे। उन्होंने खुले दरबार में विभिन्न शिकायतों को मौके पर ही सुना और संबंधित अधिकारियों को फौरी तौर पर उन समस्याओं को हल करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सरपंच डिम्पल रावल व उनके पति शिव कुमार को भी निर्देश दिए कि वे गांव में सर्वे करवाएं और कोई भी घर ऐसा ना बचे जो गैस चूल्हा से वंचित हो। इसमें सरपंच के साथ साथ पंच सदस्य भी व्यक्तिगत रुचि ले। उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने खुले दरबार में विभिन्न विभागों द्वारा लाई गई स्टॉलों का भी अवलोकन किया। सनोली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व आरपी वेल्टर अस्पताल बस्ताड़ा के संयुक्त प्रयास से मेले का आयोजन किया गया, जिसे अधिकारों का मेला नाम दिया गया। इस मेले में लगभग 12,000 लोगों ने भाग लिया। कैंप के अंदर फ्री मेडिकल सुविधाएं, ब्लड कैंप व फ्री दवाइयों का वितरण और फ्री कानूनी सलाह के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा आयुर्वेदिक आयुष डिपार्टमेंट की विभिन्न प्रकार के एक्टिविटीज भी थी। मेले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस राजन गुप्ता और जस्टिस मित्तल मौजूद रहे। वहां करनाल प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय रहा। इस मौके पर अस्पताल की ओर से एक फ्री मेडिकल कार्ड का भी वितरण किया गया, जिसके माध्यम से हजारों लोगों को फ्री मेडिकल सुविधा दी जाएगी, जिसकी शुरुआत हाई कोर्ट के जस्टिस ने की। इस मौके पर मुख्य रूप से आरपी वेल्टर अस्पताल के निदेशक गुरमीत सचदेवा, प्रिंसिपाल सिंह पन्नू मौजूद रहे। डॉक्टर पक्ष में डॉक्टर अमित गर्ग व रिटायर्ड सीएमओ डॉक्टर रंधावा, डॉक्टर दीपक, डॉक्टर रोहित सरदाना, डॉक्टर उदय प्रताप सिंह, डॉक्टर सोनू मुंजाल, डॉक्टर रजनी मित्तल, डॉक्टर यश मुख्य रूप से मौजूद रहे। विधिक सेवा प्राधिकरण का संयुक्त रूप से जो कैंप लगा, मेला लगा, मैं उसको एक सरकार का बहुत अच्छा प्रयास बताऊंगा। और दूसरी बात, जो आज ये मेला लगा, इसके अंदर सारी चीज़ें एक ही छत के नीचे मुहैया कराई गई। इसी के अंदर मेडिकल कैंप, इसी के अंदर ब्लड कैंप, इसी के अंदर फ्री दवाइयाँ, इसी के अंदर कानूनी सलाह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जो होती है। इसके साथ के साथ अधिकतर NGOs ने भी हमें सहयोग दिया। सबसे पहले नाम तो मैं नीफा का लूँगा। नीफा के वॉलंटियर्स ने और नीफा ने जो मुहिम चलाई थी वो इन्होंने जागरूक भी किया और लगभग 10,000 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ आज के कैंप में। और आज जो हमारा अस्पताल है, इसने भी एक फ्री में एक कार्ड की सुविधा भी शुरू की है, जिस कार्ड के माध्यम से वह जन जन को
फ्री में ओपीडी की सुविधा दे रहा है और ये लगभग 10,000 प्लस लोगों का यहाँ पर आना मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा प्रयास था और बहुत अच्छा प्रयास था प्रशासन। स्मर इंटर्नशिप स्वच्छता अभियान के तहत ग्राम सुधार युवा मंडल ने गांव सनौली खुर्द में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान स्वच्छता पर जागरूकता रैली को स्कूल इंचार्ज रविंद्र कुमार, सरपंच प्रियंका शर्मा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बच्चों को अपने घरों व आसपास साफ सफाई रखने की शपथ दिलाई और स्कूल में आसपास पड़ी गंदगी व कूड़े की साफ सफाई की। इस दौरान स्कूल इंचार्ज रविंद्र कुमार व सद्भावना युवती मंडल की अध्यक्ष पुष्पा देवी ने कहा कि सभी को अपने घरों के आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। गंदगी से अनेक बीमारियां पैदा होती हैं, इसलिए स्वच्छता पर सभी को ध्यान देना चाहिए। इस दौरान महिला सरपंच प्रियंका शर्मा व आंगनवाड़ी वर्कर संगीता त्यागी ने कहा कि हमें अपने घरों के अलावा दूसरों के घरों के आसपास भी गंदगी नहीं डालनी चाहिए। गंदगी में जो मक्खी मच्छर पनपते हैं वो दूसरों के घरों के आसपास से भी हमारे घरों में आते हैं, इसलिए बीमारियां बढ़ती हैं। इसलिए सभी सफाई पर जोर दें। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र की प्रवक्ता अरुणा ने कहा कि युवा 100 घंटे श्रम दान कर समर इंटर्नशिप स्वच्छता कार्यक्रम में गांव में स्वच्छता के लिए आगे आकर कार्य कर रहे हैं। इस अवसर पर सुमिता, सन्नी, अभिनव, रमेश त्यागी, शिवानी त्यागी, सोनिया, संगीता, नगमा, प्रिया, रेखा, रेशमा आदि मौजूद रहे। ग्राम सुधार नेहरू युवा केंद्र भारत सरकार के द्वारा आज हमारे विद्यालय राजकीय प्राथमिक पाठशाला सनौली खुर्द में समर कैंप इंटर्नशिप के अंतर्गत स्वच्छता का प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें बच्चों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया, स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया। पूरे ग्राम सनौली खुर्द में स्वच्छता के प्रति रैली निकाली गई, जागरूक सभी लोगों को उनके स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया गया और भारत सरकार द्वारा चलाए गए अभियान स्वच्छता में अपना भरपूर योगदान देने के लिए उनको प्रेरित किया गया। सनौली से उमेश त्यागी की रिपोर्ट। चुनाव से पहले उम्मीदवार जनता के बीच अपनी पेट बनाने के लिए पहुंचने लगे हैं। ऐसे में एक अच्छे नेता में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इसके लिए वॉइस ऑफ पानीपत की टीम ने जनता से की बात। नमस्कार, मैं हूं आंचल काद्यान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत। कैसा हो आपका नेता। आज हम निकले हैं पानीपत के गलियों में ये देखने के लिए कि कैसा हो आपका नेता। आइए आम जनता से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका नेता कैसा हो। आपका नाम? अमित। तो अमित सर, ये बताइए कि आपका नेता कैसा हो। हमारा नेता ऐसा होना चाहिए, भ्रष्ट ना हो और लोगों की बातें आज के सुने और सारे काम करवाए साथ ही साथ। सर, आपका नेता कैसा हो। हमारा नेता हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए अच्छा होना चाहिए, हमारी सारी समस्याएं सुने, हमारी जो भी हमारे पब्लिक के साथ चल सके और शहर का उद्धान हो सके। ये चीज़ें हमारे नेताओं में होनी चाहिए, लॉयल होना चाहिए हमारी कंट्री के लिए, हमारे लिए। नेता में ये खासियत होनी चाहिए, छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम तक हर पब्लिक की वो प्रॉब्लम को समझे कि हाँ जी उनको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, क्या है। वो जब तक अगर वो सुनने नहीं, मार्केट में मिलने नहीं आएंगे, एक दूसरे के घर बैठे रहेंगे, हमें सुनने नहीं जाना। उनका भी फर्ज बनता है कि वो मार्केट में आए, लोगों से पूछें भी आपको क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। ऐसा नेता चाहिए। वो घर बैठे रहते हैं, पब्लिक यहाँ परेशान होती रहती है, कोई किसी को समझता नहीं है। ऐसे नेता में तो खूबी होनी चाहिए, हर समस्या का समाधान होना चाहिए। नेता तो यही होता है बैटर, जो एक दूसरे की समस्या समझे। और मैन है सिस्टम है, जो तरले सिस्टम है, ऑफिसर लोग होते हैं, वो समस्याओं को अब नेता तक पूरी चीज़ क्लियर करनी चाहिए ना। वो पहुंच नहीं पाती नेता तक। नेता करेगा क्या, नेता को पता नहीं होता इस चीज़। फिर उस चीज़ का बवाल होता है किसी चीज़ का, तब नेता तक कुछ चीज़ें पहुँचती हैं, तब उसका समाधान होता है, तब जाके कुछ बातचीत होती है इन चीज़ों पर। हमारे को नेता चाहिए मोदी जैसा, इसके अलावा और कोई नहीं चाहिए हमारे को। हम किसी पार्टी से संबंधित नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, हम ट्रेन में चलते हैं ना, सुबह से लेकर शाम तक जब ट्रेनों में हम चलते रहते हैं तो वहाँ पता चलता है हमारे को, या बसों में वहाँ पता चलता है पब्लिक के रुझाव से कि नेता मोदी जैसा होना चाहिए। लोगों की मदद करें, लोगों की समस्याओं को समझें, इस तरह की चीज़। हमने यहाँ पे आम जनता से बात की और जाना, सब चाहते हैं कि उनका नेता ऐसा हो जो गलियों में आए और उनकी प्रॉब्लमों को समझे, उनकी समस्याओं का समाधान करे उनके साथ मिलकर। चलिए और लोगों से भी जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, उनके नेता में क्या खासियत हो। चलिए बात करते हैं। हमारा नेता साफ सुथरा और हमारे शहर को साफ सफाई रखे और सबका भला करे। ठीक है जी। आइए अब कुछ जानकारी लेते हैं इन दुकानदारों से, चलिए मेरे साथ। हेलो सर। हेलो। आपका नाम सर? बादल सिंह।
सर आप बताइए कि आप क्या चाहते हो, आपका नेता कैसा हो? कैसा बढ़िया हो, बस पब्लिक की सुने। हमारा नेता हो जी, कम से कम पब्लिक के कष्ट तो सुने। कोई सुनता तो है नहीं यहाँ, पहले वोट ले जाते हैं, बाद में ना कोई काम करता है ना कुछ। ये हमारा मेन बाजार है, दिल्ली का कनॉट प्लेस है ये, इंसार चौक का। आज सुबह 1 घंटा बारिश आई है और यहाँ से पब्लिक गुजर नहीं सकती थी, इतना बुरा हाल था इस बाजार का। कैसा नेता, क्या करेगा क्या नेता, यहाँ कोई कुछ नहीं कर सकता है। सर आपका नेता कैसा हो? नेता समाज साफ स्वच्छ वाला, सभी वाला, ईमानदार और शहर को 36 बरादरी को साथ लेने वाला हो, अपने चलने वाला हो। इस हिसाब से हमारा शहर को देखते हुए इस शहर में मेरे हिसाब से तो बुल्ले शाह जैसा लीडर कोई नहीं। और सही शब्दों में कहा हमारा नेता कैसा हो, बुल्ले शाह जैसा। हमारा नेता सही और स्वास्थ्य अपना छवि वाला होना चाहिए, हाँ जी। और बुल्ले शाह जैसा नेता हमें पानीपत में नहीं मिलेगा। और शहर का जो सुधार है वही करवा सकता है और कोई नहीं करवा सकता। आज की गतिविधियों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार।